बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th क्लास। आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, ए सर्कुलर पिज़्ज़ा इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक सर्कुलर पिज़्ज़ा को 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है। वन पीस ऑफ पिज़्ज़ा इज़ टेकन आउट। एक पीस उसमें से निकाला गया है। एस्टिमेट द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा एंड कन्वर्ट द मेजर इनटू रेडियंस। हमने डिग्री और रेडियंस में उसकी मेजरमेंट करनी है। और व्हाट इज़ द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा। और उस पिज़्ज़ा का जो बाकी हिस्सा रह जाएगा उसका भी हमने रेडियन मेजर करना है। तो हम जो डाटा गिवन है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताया गया है कि पिज़्ज़ा सर्कुलर शेप में है और इसके बाद नंबर ऑफ़ इक्वल पीसेज हैं 3, यानी कि 3 पीसेज में उसको कट करना है और तीनों पीसेज इक्वल होंगे। तो उसमें से एक पीस हमने लेना है। करना क्या है, द डिग्री एंड द रेडियन मेजरमेंट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा। जो एक पीस लेंगे उसका हमने डिग्री और रेडियन मेजर करना है, और इसी तरह जो बाकी हिस्सा रह जाएगा उसका भी डिग्री और जो रेडियन है वो मेजर करना है। सिर्फ रेडियन मेजर करना है, क्वेश्चन में जब पूछा गया, लेकिन आपको जहाँ पे डिग्री मेजर करना भी बता दूंगा। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल एंगल ऑफ पिज़्ज़ा हमारे पास 360 डिग्री होगा। सर्कल जो होता है उसका टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, तो पिज़्ज़ा का एंगल भी 360 डिग्री होगा। नाउ द 3 पीसेज आर इक्वल इन शेप। तीनों पीसेज इक्वल हैं, तो हम सिंगल पीस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिग्री ऑफ वन पीस इक्वल आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। सिंगल पीस का जो डिग्री आ जाएगा वो 120 डिग्री आ जाएगा। अब हम इसको रेडियन में हमें आंसर चाहिए। हमने रेडियन में भी फाइंड करना था, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, 2π/3 रेडियन आ जाएगा। ये हमने सिंगल पीस का फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें रिमेनिंग पार्ट का फाइंड करना है। तो डिग्री ऑफ द रिमेनिंग पिज़्ज़ा इक्वल टू 360 में से सिंगल पीस का जो डिग्री था 120, उसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, उसका डिग्री 240 डिग्री आ जाएगा। इस 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो रेडियन ऑफ द रिमेनिंग पिज़्ज़ा इक्वल आ जाएगा 240 इंटू π/180, तो ये 4π/3 रेडियन आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। The length of a pendulum is 1.5 plus minus 0.01 meter, and the acceleration due to gravity is taken into account as 9.8 plus minus 0.1 meter per second square. Calculate the time period of the pendulum with uncertainty in it. हमें लेंथ गिवन है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू गिवन है। टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो डाटा जो हमें गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले लेंथ l प्लस डेल्टा एल, ये मेजर्ड वैल्यू है l, और ये डेल्टा एल जो है 0.01 है, ये अनसर्टेनिटी है इसमें। l प्लस माइनस डेल्टा एल इक्वल टू 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर। और इसी तरह जो g आ जाएगा, g प्लस माइनस डेल्टा g इक्वल टू 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट हमने करना है t प्लस डेल्टा टी, डी प्लस माइनस डेल्टा टी, यानी कि टाइम पीरियड और उसमें अनसर्टेनिटी। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड का जो हमारे पास फार्मूला है t इक्वल टू 2π√L/g है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 3.14, एल की वैल्यू 1.5, जी की वैल्यू 9.8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2.5 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पे 7 सेकेंड भी लिख देना है। इसके बाद हम इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं, बल्कि ये इसको ठीक है, ये इसी तरह ये आ जाएगा। ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा आ गए हैं। या तो आप ये वाला एरिया, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये ना करें, इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह कर लें, या एक ही बार ऐसे लाइन में लिख दें। तो इसके बाद हम इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए डाटा इस प्रॉब्लम का वही हमने लिख लिया। तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल आ जाएगी, लेंथ डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100%। ये फार्मूला होगा अनसर्टेनिटी फाइंड करने का। जिस भी क्वांटिटी को हमने फाइंड करना है उसको डेल्टा में लिख के, यानी कि अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100%। तो डेल्टा एल हमारे पास 0.01 है और एल 1.5 है, ये यहाँ पर गिवन है। मल्टीप्लाई बाय 100% 0.6% आ जाएगा। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी फाइंड कर लेना है, वो हमारे पास 1% आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर इन टी टाइम के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो √L/g आ रहा था, यानी कि L/g की पावर 1/2। तो हम जो क्वेश्चन रूल है उसके मुताबिक पावर को पहले लिख के उसकी जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो हमने पावर 1/2 पहले लिख दी, और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो हमारे पास थी 0.6%,
और 1% इनको ऐड कर लेंगे, तो परसेंटेज एरर इन टी हमारे पास आ जाएगा 0.6% प्लस 1% इक्वल टू 1/2 इंटू 1.6%, इनको ऐड करेंगे तो ये 0.8% आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2.5 प्लस माइनस 0.8% सेकेंड। ये टाइम पीरियड हमने पिछली स्लाइड में देखा था 2.5, जो फार्मूला लगा के पुट किया, और इसमें हमने अनसर्टेनिटी फाइंड की है, तो ये टोटल हमारे पास आंसर टी प्लस डेल्टा टी आ गया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ एल प्लस माइनस डेल्टा एल इक्वल टू 1.50 प्लस माइनस 0.02 मीटर एंड विड्थ, ये हमें विड्थ गिवन है, कैलकुलेट हमने करना है एरिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो हम इसका डाटा जो हमें गिवन है वो नोट कर लेते हैं। लेंथ हमने लिख दी, विड्थ लिख दी, और एरिया हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है ए इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 1.5 इंटू 0.2, ये 1.5 है और ये 0.2 है, जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं वो पुट करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया आ गया। अब हम इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड कर लेते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ एल इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100%। वैल्यूज पुट की, डेल्टा एल ये है और मेजर्ड वैल्यू एल ये है, इंटू 100%, 1.33% आ जाएगा। इसी तरह विड्थ में हम परसेंटेज एरर फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास 5% आ जाएगा। परसेंटेज एरर इन ए वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन एल प्लस परसेंटेज एरर इन डब्ल्यू, यानी कि दोनों को जो मल्टीप्लाई में रूल है कि परसेंटेज एरर्स को ऐड कर लेते हैं, तो वो हम इस फार्मूले की मदद से ऐड कर लेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन ए इक्वल टू 1.33% प्लस 5%, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.33% आ जाएगा। तो अब वही डाटा पुराना हमने लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर इन ए लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन एरिया। जिस तरह हमने लेंथ और विड्थ का देखा, इसी तरह एरिया के लिए जो हमारे पास होगा डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100% आ जाएगा। परसेंटेज एरर इन ए हमने पिछली स्लाइड में फाइंड किया है 6.33%। डेल्टा ए हमें नहीं मालूम, ए की वैल्यू 0.3 है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो हम सबसे पहली स्लाइड में फाइंड कर चुके हैं, इंटू 100% आ जाएगा। तो डेल्टा ए इक्वल आ जाएगा 6.33 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 100%। तो इसको सिंप्लीफाई हम कर लेंगे तो ये हमारे पास 0.02 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए 0.30 प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमने जो स्पेसिफिक जो अप्रोप्रिएट नंबर्स तक हैं वो हमने फाइंड करने हैं, यानी कि कैलकुलेशंस करने के बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ख्याल रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास है 246.24 प्लस 238.278 प्लस 98.3। तो आप जहाँ पे देखें तीनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर ये आया है कैलकुलेटर की मदद से। लेकिन हमने ये देखना है कि इन तीनों में से सबसे कम किस में सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो ये 3 हैं, लेकिन हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये है। हमें इसको राउंड ऑफ करें तो 582.8 लिखेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट्स में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट भी इन्वॉल्व होता है। तो ये 52.8 आएगा। वैसे इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिनिमम है, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक भी हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। दूसरा है, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बाद में एडिशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर ये आ रहा है 3.6946, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके हमने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लेके आना है, क्योंकि जो 2 वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई किया उसमें मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो ये राउंड ऑफ करने से 3.7 हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे ये वैल्यू तो ये आंसर आएगा। लेकिन इन 2 वैल्यूज़ में से जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं मिनिमम इसमें हैं 2 होने चाहिए, तो हमें इसको 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना चाहिए। लेकिन वही बात के डेफिनेशन के मुताबिक फर्स्ट ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ करके 120.9 आएगा। सी है, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसकी पावर 4 बना देंगे। यहाँ पे कैसे, पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एक पावर ऐड हो जाएगी। अब 10 पावर 4 को हम इसमें से कॉमन कर लेंगे और बाकी वैल्यूज़ ये 2.66 माइनस 0.103 हो जाएगा। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने से आंसर 2.56 इंटू 10 पावर 4 आएगा।
यहाँ पे जिन दो वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उनमें देखें कि मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 थे, इस वजह से आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर इनको डिवाइड करना है। तो इनको अलग मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा, इनको अलग मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, क्योंकि मिनिमम दो वैल्यूज़ में से 3 हैं, तो इसके 3 लिख दिए और इनमें 2 होने चाहिए। लेकिन हम इसको मज़ीद राउंड ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज ये ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये 0.13 आएगा, क्योंकि हमारे पास मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। आंसर जो भी है 0.13 लिखना है। इसके बाद इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। तो इन दो वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1520.91 आएगा। इसको राउंड ऑफ करके 1520.9 लिखेंगे। हमारे पास अगर दो वैल्यूज़ देखें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन हम इसको 1 तक नहीं लिख सकते। डेफिनेशन के मुताबिक आपने देखना है कि ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड दी फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो वो ध्यान में रखते हुए जो पॉइंट के बाद हमें एक डिजिट चाहिए। उसके बाद इन दो वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो ऐड करने से आंसर ये आ रहा है, लेकिन हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लेके आना है। इसमें 5 हैं और इसमें 4 हैं, तो मिनिमम 4 वाले में तो ये 1032 आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, द रेशो ऑफ द मास प्रोटॉन MP टू द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन ME। ये हमें रेशो गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके हमने अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखना है आंसर। तो डाटा में हमारे पास यही चीज़ गिवन है, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, ये आंसर आ जाएगा और इसको 10 की पावर -27 + 31 हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लेके आना है। मिनिमम 3 हमारे पास होने चाहिए, इसमें 5 हैं और इसमें 3 हैं। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिस वैल्यू में होते हैं उसके मुताबिक लेके आते हैं, तो हमें यहाँ पे 3 चाहिए। इसको राउंड ऑफ करके हम 3 तक ले आएंगे, 0.183 × 10⁴ आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि पॉइंट इधर शिफ्ट कर देंगे, 1.83 × 10⁻³ हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, इसमें भी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो डाटा में हमारे पास यही रेशो गिवन है, हम इसको पिछले न्यूमेरिकल की तरह बिल्कुल सेम इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, पावर ऊपर ले जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर 1.8 × 10⁻11 आ जाएगा। यहाँ पे जब दो वैल्यूज़ को डिवाइड किया तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 हैं मिनिमम, तो हमने क्या करना है, आंसर भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 लेके आने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H फ्रॉम द फार्मूला इक्वल टू HF। E इसमें एनर्जी है और F फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास डाटा E इक्वल टू HF गिवन है। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, E इक्वल टू HF, यहाँ से H हमने फाइंड करना है, H के डायमेंशंस फाइंड करने हैं, H इक्वल टू E/F आ जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ H इक्वल आ जाएंगे, जो E है एनर्जी, इसका डायमेंशन mL²T-2 है और फ्रीक्वेंसी 1/T होती है, तो इसका डायमेंशन T⁻⁻1 है। डायमेंशंस ऑफ H इक्वल आ जाएगा mL2T-2 और ये T+1 हो जाएगा ऊपर जाकर। तो फाइनली जो डायमेंशंस आ जाएंगे वो mL2T-1 हो जाएगा। यहाँ पे ये याद रखना है, E एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2 है, या आप एनर्जी का डायमेंशंस फाइंड कर भी सकते हैं। E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी सपोज कर लें तो ½ mv² है, पोटेंशियल एनर्जी सपोज करें तो mgh है। आप कोई भी यूज़ करेंगे तो डायमेंशंस यही आएंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल भी है, वहाँ पे हम एनर्जी का डायमेंशंस फाइंड भी करेंगे। तो अगर आपको जहाँ पे ये समझ नहीं लग रही कि एनर्जी का डायमेंशन कैसे आया है, तो आप लास्ट प्रॉब्लम में जाकर देख लेंगे कि कैसे डायमेंशन आया है ये। इसके बाद इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने डायमेंशंस फाइंड करने हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। फार्मूला में गिवन है G(F = G(m1m2/r²)। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में से G को एक तरफ कर लेंगे और बाकी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब हम डायमेंशंस अप्लाई करते हैं, तो फोर्स का जो डायमेंशन है mL(T-2 है, r डिस्टेंस है, लेंथ आ जाएगा, L2 हो जाएगा स्केयर की वजह से, और m1 और m2 दोनों मैसेज हैं तो इनका mm आ जाएगा। तो
एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर और एम की पावर ये माइनस टू हो जाएगी ऊपर जाकर, तो एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर एल टू एम माइनस टू आ जाएगा। तो ये फाइनली जो डायमेंशन हमारे पास आ जाएगा जी इक्वल टू एम माइनस वन, ये माइनस टू है और ये वन है तो माइनस वन हो जाएगा, एल थ्री हो जाएंगे और टी माइनस टू आ जाएगा। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास सेवंथ है इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, शो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच आर डायमेंशनली करेक्ट। हमने ये दिखाना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के जो डायमेंशंस हैं वो हम देख लेते हैं। हाफ मास का डायमेंशन m आ जाएगा, वेलोसिटी एल टी माइनस वन और इसका स्क्वायर आ जाएगा। वेलोसिटी बेसिकली डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, तो डिस्टेंस का l और टाइम का t, तो डिवाइडेड बाय t था, इस वजह से t माइनस वन लिख दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा, ये जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा के इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू। और इसी तरह जब हम पोटेंशियल एनर्जी का फाइंड करेंगे तो पी इक्वल टू एम जी एच है, एम आ जाएगा, जी एक्सेलरेशन है, एल टी माइनस टू और एच हाइट है, लेंथ है, एल आ जाएगा। तो इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे दोनों एनर्जीज थी, इस वजह से दोनों की डायमेंशंस क्या आई हैं, सेम आई हैं, तो ये डायमेंशनली करेक्ट हैं। तो यहाँ तक इस चैप्टर के हमारे जो न्यूमेरिकल्स थे वो सॉल्व हो चुके हैं। मज़ीद कोई भी टॉपिक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या कोई भी टॉपिक है या न्यूमेरिकल है, किसी भी क्लास के 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी भी क्लास कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।